जो खेसारी लाल है उसके जैसा हृदय कभी नहीं हो सकता। निरहुआ एक उनके पैर के धूल का भी नहीं है, पैर के धूल का भी नहीं है। बात से जितना बड़ी बात कर लो वो उतना ही बड़ा है आप। देखिए आप साधु हैं जी। साधु, अगर मैं बात करूं निरहुआ की और खेसारी लाल यादव की, दोनों में से अच्छा इंसान कौन आपको लगता है? क्या कहेंगे बताइए दोनों। देखिए मैं तो सर्वप्रथम यही बताऊंगा कि जो आज कल का जो सराहनीय काम में किए हैं खेसारी लाल यादव, वो समझे कि जनता और गरीबों और असहायों निचले पावदान के जो हैं दबे कुचले हैं उनके लिए एक साक्षात भगवान के रूप में अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। रही बात दिनेश लाल निरहुआ की, तो पैसे धन बल रहने से नहीं होता है, हृदय होना चाहिए, करेजा होना चाहिए समाज में चलने के लिए। जब से खेसारी लाल यादव चुनाव हारे हैं छपरा विधानसभा, बिहार की छपरा विधानसभा से, तब से उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा था और सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रोल करता था तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ट्रोल करते थे। और कल जो खेसारी लाल यादव ने अपनी 20 बीघा जो जमीन है वो एम्स के लिए यानी हॉस्पिटल बनवाने के लिए दान दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर कह रहे हैं, निरहुआ से कह रहे हैं, पवन सिंह से कह रहे हैं, मनोज तिवारी से कह रहे हैं और रवि किशन से कह रहे हैं कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में मदद करिए। हमने तो अपनी मदद कर दिया लेकिन आप लोग करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग करेंगे नहीं। ये बात खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। इस पर हमें बातचीत करने के लिए हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं। एक साधु महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं महाराज जी इस मामले को लेकर क्या कहेंगे। तो महाराज जी क्या कहेंगे? आपने तो हमारा सवाल सुन लिया होगा। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़े थे कि चुनाव हार, बुरी तरीके चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी छपरा जनता के लिए 20 बीघा की जमीन दान दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि निरहुआ में दम हो, निरहुआ दे दे। तो क्या लग रहा है कि दान करेंगे जनता के लिए, नहीं करेंगे? रही बात दिनेश लाल निरहुआ की, तो पैसे धन बल रहने से नहीं होता है, हृदय होना चाहिए, करेजा होना चाहिए समाज में चलने के लिए। जो कि आप एक बार पद से सम्मानित भी हुए थे मगर उस लायक आप नहीं हुए, आपको जनता उतार कर नीचे कर दी, उस पद से हटा दी। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार गए, उसके बाद भी 20 बीघा की जमीन छपरा वालों को दे दिया है। क्या लग रहा है कि रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, पवन सिंह हो गए और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये भी बड़े स्टार हैं, ये भी स्टार हैं एक प्रकार से, इनके पास पैसे कोई कमी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग पैसा कुछ जनता के लिए दान वान करेंगे, खाली की बातें बस ऐसे करेंगे? देखिए हम तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे रवि किशन की बात किए तो जो कि वो सम्मान यानी एक एमपी गोरखपुर के हैं जो कि जनता के पैसा लूटने में लगे हैं। अच्छा। न कि जनता को यानी एक पैसे जनता का सहारा करने में, जनता का ही पैसा वो लूटने में लगे। जैसे अपने मनोज तिवारी की बात की, मनोज तिवारी भी दिल्ली के एमपी हैं, वो अभी जनता का भला नहीं, अपना पहला भला, फर्स्ट भला है अपना, न कि जनता। और जो बोले खेसारी लाल के, तो एक सराहनीय योग्य कार्य किए हैं जो कि हम भी महंत होने के नाते बार बार मैं उनका सराहना करता हूं कि नहीं। खेसारी लाल यादव कार्य जी, खेसारी लाल का जो सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करता है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ करते हैं। कभी उनको यदमुल्ला कह देते हैं, कभी वो यादव नहीं यदमुल्ला है, ऐसे ऐसे बातों उन पर बड़ी तोचित टिप्पणी की गई है, खास तौर पर खेसारी लाल यादव के लिए। निरहुआ ने तो उनकी बहुत बड़ी बुराई की है। जी, मैं तो ये बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मैं तेलंगाना स्टेट से हूं, लेकिन मेरी जन्मस्थली जहां पे ये दिनेश लाल निरहुआ है, जस्ट उनके घर के बाजू में ही मेरा खास करके मेरी जन्मस्थली, और मैं बचपन से देखते आया वो बड़ बोलापन, न कि समाज का भला करना, बड़ बोलापन। पैसे से धन्य धान्य से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये हृदय बड़ा होना। और वो अगला हृदय का बड़ा नहीं है जो कि बड़ बोलापन जितना मुंह से बोल ले उतना ही उनके लिए है। उन्हीं का बड़े भाई माननीय श्री विजय लाल यादव जी है जो कि हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं, जो कि वो अपने बोलने के और बड़ बोलापन करने के वजह से आज देखिए अर्श से फर्श तक आ गए हैं। देखिए निरहुआ, जैसे जनता उनको सम्मान किया था, लेकिन जनता के
प्रति वो खरे नहीं उतर पाए। बोले थे कि मैं जैसे ही पार्लियामेंट्री में जाऊंगा पहला अपना यादव सेना क्या होते हैं रेजिमेंट लाऊंगा, लेकिन वहां जाने पे धन उगाही करने का काम किए, न कि जनता के प्रति पार्लियामेंट्री में खरे उतरने का काम किए। अच्छा आप देखिए, आप साधु हैं जी। साधु अगर मैं बात करूं निरहुआ की और केसारी लाल यादव की, दोनों में से अच्छा इंसान कौन आपको लगता है? क्या कहेंगे बताइए दोनों में। देखिए, मैं तो सर्वप्रथम यही बताऊंगा कि जो आज कल का जो सराहनीय काम में किए हैं खेसारी लाल यादव, वो समझे कि जनता और गरीबों और असहायों निचले पावदान के जो हैं दबे कुचले हैं, उनके लिए एक साक्षात भगवान के रूप में अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। और मैं ऐसा ही कहूँगा कि नहीं, आप ऐसा ही जनता की भला करते रहिए, कतई नहीं विचलित होइएगा। आज नहीं तो कल जनता जैसे गिराती है वैसा ही माथा पे चंदन भी जनता लगाती है। आप कतई जैसे समाज सेवा का कार्य किए हैं, जो अपनी 20 बीघा जमीन देकर इतना महान बड़ा काम किए हैं, इसके लिए बार बार सराहने का काम क्या लगता करते है? हैं। एक सवाल थोड़ा आपसे रिलेटेड कर लेता हूँ, ये बताइए कि जैसे उन्होंने तो दान दे दिया, तो निरहुआ देंगे कि नहीं देंगे? महाराज जी क्या लगता है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, खाली बातें करेंगे? देखिए, वास्तविकता है, आप लोग दूर है, आप लोग दूर है, दूर की ढोल सुहावन लगती है। देहात में हम लोग के कहावत है कि दूर की ढोल सुहावन लगती है। हम लोग घर के बाजू के ही हैं। एक महंत होने के नाते कहता हूं कि उतना बड़ा न इंसान खेसारी लाल जैसा हुआ न कभी होगा, वो क्यों न वो पीएम बन जाए। अच्छा, लेकिन उसका हृदय जो खेसारी लाल है, उसके जैसा हृदय कभी नहीं हो सकता। निरहुआ एक उनके पैर के धूल का भी नहीं है। बात से जितना बड़ी बात कर लो वो उतना ही बड़ा है आप। अच्छा अच्छा। जय शिव शंभू ये हरा। महाराज जी ने कहा है कि जो निरहुआ है वो केसरी लाल यादव के धूल के पैर के बराबर नहीं है। सही कह रहे हैं महाराज जी? सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जो है, माने वहां तक कह रहे हैं कि जो है कि समाजवादी पार्टी ने गरीबों का बेटा है, और गरीबों के लिए माने मुख्यमंत्री माने मेरे मुलायम सिंह यादव जी रहे थे, तभी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, माने हमारे अखिलेश यादव जी ने जो हमारी देख लो चोट खाए थे। नहीं, पहले ये बताइए, आज के सवाल पर बात करें। ये बताइए, केसारी लाल यादव ने जो 20 बीघा जमीन दान किया है, गरीबों के लिए दान दिया है, बहुत कि अच्छा काम किया है। तो ये निरहुआ कर पाएंगे? निरहुआ कर पाएंगे? निरहुआ कबो न कर पाएंगे। गरीब है का? निरहुआ ये बीजेपी वाले चोर है, मक्कार है, कभी नहीं कर पाएंगे। ये खाली गरीबों खाते हैं, लुटाते नहीं है। निरहुआ का बहुत पैसा वाले वो भी है। नहीं, खाली कहने की बात है। अच्छा, जितना अखिलेश बाबूजी ने हमारे कर दिया काम, उतना कोई नहीं काम कर पाएगा। अच्छा अच्छा। तो गरीबों का बेटा है अखिलेश। निरहुआ दे नहीं पाएंगे, जमीन नहीं कुछ देंगे। नहीं। अच्छा अच्छा। देखिए गली गली में खीरा, अखिलेश भी हमारा हीरा है। क्या, दोबारा बोल दीजिए। गली गली में खीरा है, अखिलेश भी हमारा हीरा है। हीरा है? खाए के शक्कर पी गए तेल, ये खेल, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत नाराज हो? हम बीजेपी वाले को देखते जलते हैं सर। देखते जलते हो? काहे, क्यों इतना क्यों उनसे जलते हो आप? को हम क्यों जलते हो? हमारे हैदरगढ़ विधानसभा में गौतम रावत हैं, हमारे समाजवादी पार्टी हमारे हरदम जयपुर विधानसभा में, जयपुर में गौरव रावत विधायक हरदम चुनाव जीतते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच एक महाराज जी, हमारी उनसे थोड़ा बातचीत हो रही थी। सवाल ये था कि केसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। उसके बाद भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए छपरा की जनता के लिए अपनी 20 बीघा जमीन दान दे दिया है। लेकिन निरहुआ जो लगातार उनको टारगेट कर रहे थे, केसारी लाल यादव का साफ तौर पर खुला एक प्रकार से चैलेंज है कि हमने तो बड़ा दिल करके इतना काम करके दिखा दिया है, अब आप लोग भी बड़ा दिल करके वो अपना काम करिए। क्योंकि महाराज जी ने कह दिया कि निरहुआ सिर्फ बड़बोलेपन है और केसारी लाल यादव के पैर के बराबर उनकी धूल नहीं है। इस खबर में था फिलहाल। नमस्कार।